क्या स्लिप डिस्क की वजह से होने वाले कमर दर्द को पूरी तरह से सिर्फ बैक स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। क्यों? जानने के लिए वीडियो देखें। आपको एक पेशेंट के बारे में बताता हूं जिसकी उम्र है 33 साल। पिछले 5 सालों से कमर दर्द है। काम सिटिंग जॉब है। बेसिकली 8 घंटे में से 7.5 घंटे वो एक टेबल चेयर पे बैठ के अपना काम करता है। खासतौर पे जब वर्क फ्रॉम होम आया कोविड के ड्यूरेशन पे, तो ये जो ड्यूरेशन है 8 घंटे से बढ़ के 12 घंटे हो गई थी। इस दौरान में दर्द पहले से था और जब सिटिंग आवर्स बढ़े तो दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। काफ़ी सारी दवाइयाँ खा ली, काफ़ी सारे इंटरवेंशंस करा लिए, काफ़ी पद्धतियों की दवाइयाँ खा ली, एक्सरेज हो गया, MRI हो गया, लेकिन दर्द आज तक उस पेशेंट का ठीक नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि उस पेशेंट ने कोई एक्सरसाइज नहीं की, या ऐसा नहीं है कि उस पेशेंट ने कहीं पे जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया अपना। पेशेंट ने जब MRI कराया, MRI में निकला था सिर्फ प्लेन L5S1 डिस्क बल्ज। ये बहुत ही छोटी सी कंडीशन है डिस्क बल्ज। ये हो सकता है जो नॉन सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जिनको अभी कोई भी दर्द नहीं है, वो भी जाके अगर अपना MRI कराते हैं तो डिस्क बल्ज आना बहुत कॉमन सी समस्या है, लेकिन फिर भी पेशेंट को काफ़ी दर्द है जो आज तक ठीक नहीं हो पाया। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? क्या आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं कि आपको भी दर्द काफ़ी समय से है, लेकिन आपने काफ़ी ट्रीटमेंट ले लिया, काफ़ी एक्सरसाइज कर ली, लेकिन फिर भी आपका दर्द जो है थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन समय के साथ फिर से बढ़ जाता है? अगर इस बात का जवाब हाँ है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इससे आपका दर्द कम हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस सीरीज के जो आगे आने वाले वीडियो हैं आप उन्हें मिस ना कर दें। मैंने YouTube में कई सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें दावा किया जाता है कि 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर लो बैक पेन या 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर शियाटिका पेन, 4 एक्सरसाइज करके अपनी कमर के दर्द को दूर भगाएं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, अगर आपकी कमर वीक है और आपको अगर बैक पेन हो चुका है और स्लिप डिस्क हो चुका है तो कोई उसका जादुई फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है उसके लिए। आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज करके ही आगे बढ़ना होगा। स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज करके ही आपको अपनी कमर को मजबूत बनाना होगा, ताकि आपको स्लिप डिस्क या शियाटिका दोबारा कभी भी ना हो सके। इस तरह के वीडियो में 2 प्रॉब्लम्स होती हैं कि पहला तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो किसी भी लेवल की हो सकती हैं, वो बेसिक लेवल की हो सकती हैं, वो इंटरमीडिएट हो सकती हैं, एडवांस लेवल की हो सकती है। हर पेशेंट का एक अपना प्री पेन लेवल होता है, मतलब कि पेन होने से पहले उसमें कितनी फिटनेस थी, या फिर वजन कितना है, या उसका लाइफस्टाइल कैसा है। तो हर एक्सरसाइज हर पेशेंट नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूं कि एक सिंपल सी एक्सरसाइज है पेल्विक ब्रिज, आपके जो वीडियोस हैं जिसमें 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर लो बैक पेन है, उसमें दे दिया आप पेल्विक ब्रिज कीजिए, सिंगल लेग पेल्विक ब्रिज। क्या ये संभव है आपके लिए करना? फिलहाल ये संभव नहीं है। तो आपको पहले पेल्विक ब्रिज का सबसे बेसिक वर्जन करना होगा, फिर आपको इंटरमीडिएट में एडवांस करना होगा, तब जाके आप एक एडवांस लेवल पे पहुंच सकेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बेसिक, सबसे पहले अगर आपको बैक स्ट्रेंथन करना है तो बेसिक आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद कैसे प्रोग्रेस करके आप इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचेंगे, और कैसे उसके बाद प्रोग्रेस करके आप एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे, इस बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या केवल बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करके कमर दर्द को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है, जिसके जवाब में मैंने कहा था नहीं। अब मैं आपको इसका कारण समझाता हूँ। देखिए, जो हमारा बॉडी है, जो हमारी स्पाइन है, जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जो नेक में जो मसल्स है वही कोई ना कहीं ग्रुप वो लोअर बैक में भी है, वो मिड बैक को क्रॉस करता हुआ लोअर बैक में जाके अटैच होता है। कई मसल्स जो है वो स्पाइनल, मतलब जो रीढ़ की हड्डी है उससे निकल के आपकी रिब केज में आके अटैच होती हैं। कुछ मसल्स जो है एक दूसरी, जो एक के ऊपर एक जो रीढ़ की हड्डी रहती है उनके बीच में छोटी छोटी मसल्स अटैच रहती हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है एब्डोमिनल मसल्स, जो पेट की मांसपेशियां हैं, वो काउंटर एक्ट करती हैं आपके लो बैक की मसल्स के फोर्स को। अगर उसमें भी स्ट्रेंथनिंग नहीं है, उसमें पावर नहीं है, तो भी आपकी बैक स्ट्रेंथनिंग टोटल हमेशा फेल होगी। एक और इंपॉर्टेंट मसल है ग्लूटियस मैक्सिमस, या जिसे हिप की मसल बोलते हैं। अगर आप लो बैक की स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं और आप उस मसल को छोड़ दे रहे हैं तो भी आपकी लो बैक की जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो इनकम्प्लीट होती हैं। बहुत से केसेस में मैंने देखा है कोई सुपरमैन कर रहा है, या फिर दोनों हाथ कमर पर रख के ऐसे पीछे की तरफ उठ रहे हैं, जिसमें आपकी मोस्टली जो लोड आता है वो आता है आपका लोअर बैक की मसल्स में। कुछ लोग पैर साथ में उठाते हैं, लेकिन उतना लोड ग्लूटियस मैक्सिमस में नहीं आ पाता है। इसीलिए जब भी आपको लो बैक पेन हो तो आपको बैक स्ट्रेंथनिंग, साथ में एब्स की स्ट्रेंथनिंग, साथ में ग्लूटियस मैक्सिमस की स्ट्रेंथनिंग करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब आप स्टेप बाय स्टेप इन मसल्स को सबसे पहले एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचेंगे, फिर एडवांस लेवल में पहुंच के इन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, तभी आपका जो बैक पेन है वो ठीक हो पाएगा पूरी तरीके से, और भविष्य में दोबारा आपको स्लिप डिस्क होने की संभावना भी उतनी ही
कम हो जाएगी। तो आइए अब सीधा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बेसिक एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा, फिर उनको कैसे प्रोग्रेस करके आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर इंटरमीडिएट लेवल में जब कंफर्टेबल हो जाए तो आप उसे कैसे प्रोग्रेस करके एडवांस लेवल में पहुंच सकते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक लेवल की एक्सरसाइजेस की। इसमें आपको अलग अलग टाइप की 4 एक्सरसाइजेस करनी है। हर एक्सरसाइज का आपको अभी सिर्फ 2 सेट करना है। एक सेट में 15 रिपीटेशन होते हैं, मतलब 15 बार उस एक्सरसाइज को करना है और टोटल 2 सेट करने हैं। हर सेट के बीच में 30 सेकंड का गैप रखेंगे। जैसे आप देखें एक एक्सरसाइज की 15 बार आपकी हो गई तो 30 सेकंड का गैप रखिए, फिर से दोबारा उसी एक्सरसाइज को चालू कीजिए। इसे बोलते हैं 2 सेट। फिर अगली एक्सरसाइज में जाने के लिए टोटल बीच में 1 मिनट का गैप दीजिए, फिर अगली एक्सरसाइज को चालू कीजिए। तो बेसिक लेवल की जो सबसे पहली एक्सरसाइज है उसके लिए किसी सतह पे इस तरह से लेट के अपने दोनों पैरों को मोड़ लें। पैर को मोड़ने के बाद आपको सिर्फ अपनी कमर को छत की तरफ उठाना है और फिर धीरे से नीचे ला के रख देना है। किसी भी एक्सरसाइज में आपको सांस नहीं रोकना है, सिर्फ कमर को ऊपर उठाएं और फिर धीरे से नीचे रख दें। अगली एक्सरसाइज का नाम है स्विमर्स पोजीशन। इसमें पेट के बल लेट जाएं, फिर दोनों हाथों को आगे कर लें। दोनों हाथों को आगे करने के बाद पहले राइट हाथ को ऊपर उठाएं और साथ में लेफ्ट पैर को भी ऊपर उठाएं। फिर ऑल्टरनेट करें, लेफ्ट हाथ और राइट पैर को ऊपर उठाएं। इसमें आप जितना ऊंचाई तक उठा सकते हैं सिर्फ आपको अभी उतना ही उठाना है, ज़्यादा कोशिश ना करें अभी। और सिर्फ 15 बार का एक सेट होगा और टोटल आपको 2 सेट इसमें करने हैं। अगली एक्सरसाइज कैट एंड कैमल एंड सुपरमैन एक्सरसाइज की बेसिक तैयारी के लिए है। इसके लिए आपको सिर्फ अपने हाथ और घुटनों के बल में इस तरीके से आ जाना है। इस तरीके से आने के बाद अपनी पोजीशन को सिर्फ होल्ड करें, अपने घुटने और हाथों के बल में अपना वजन पूरा छोड़ दें। ये आपको तैयार करेगी जो हम इंटरमीडिएट लेवल में एक्सरसाइजेस करेंगे उसके लिए। जब हम इस एक्सरसाइज को करते हैं तो हमारे काफ़ी ज़्यादा वजन जो है शरीर का कंधों पे और हिप्स में पड़ता है, जिसकी वजह से लड़खड़ाहट होती है, पेशेंट इस एक्सरसाइज को ठीक से नहीं कर पाता है। तो इस पोजीशन पे आने के बाद कम से कम 1.5 मिनट इस पोजीशन को होल्ड करें। अगर आप 15 बार कर सकते हैं 1.5 मिनट का तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो 5 बार से आप इसको चालू करें और सिंगल सेट से ही चालू करें। एब्स की स्ट्रेंथनिंग, इसके लिए सीधा लेट के दोनों पैरों को एक साथ जोड़ के बिना सांस रोके दोनों पैरों को जमीन से सिर्फ आपको 15 से 20 डिग्री तक उठाना है और फिर धीरे से नीचे रख देना है। अगर इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपकी कमर में दर्द होता है या आपकी कमर में काफ़ी खिंचाव महसूस होता है तो अपने दोनों हाथों को कमर के नीचे इस तरीके से डाल लें और उसके बाद इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। इस एक्सरसाइज में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि इस एक्सरसाइज में आपको सांस नहीं रोकना है और जितना भी लोड है इस एक्सरसाइज का उनको अपने पेट पे आने दें। अपनी जांघ की मांसपेशियों से इसे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। अगर आपकी जांघ में अभी ज़्यादा लोड आ रहा है तो घबराइए मत कि बहुत ज़्यादा वीक है मसल्स, अभी धीरे धीरे स्ट्रांग होंगी तो आपका पेट में लोड बढ़ने लगेगा। अब चलते हैं इंटरमीडिएट लेवल की एक्सरसाइजेस की तरफ। एक्सरसाइजेस अभी भी सारी वही हैं जो आपने बेसिक लेवल में की थी, बस अब थोड़ा सा टफ हो जाएंगी। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज पेल्विक ब्रीथ थी उस पोजीशन पे आ जाइए, दोनों पैर को मोड़ लीजिए। पहले आप बेसिक लेवल में कमर को सिर्फ ऊपर ले जाते थे और धीरे से नीचे ले आते थे, लेकिन अब ऊपर ले जाके आपको इसको 10 सेकंड तक रोक के रखना है। 10 तक काउंट करने के बाद धीरे से कमर को नीचे रखिए और 15 बार रिपीट कीजिए। अभी भी आपको 2 ही सेट करने हैं और हर सेट में आपको 15 बार करना है। अगली एक्सरसाइज स्विमर्स एक्सरसाइज का एडवांस वर्जन है। इसमें पेट के बल लेट के दोनों हाथों को आगे कर लें। अब दोनों हाथों और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ उठाएं। अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें, नहीं तो धीरे से फिलहाल नीचे रख दें। जब इसमें आप थोड़ा कंफर्टेबल होने लगे तो इसमें आप 10 सेकंड का होल्ड ऐड कर दें। अगली एक्सरसाइज कैट एंड कैमल का प्रॉपर एडवांस वर्जन है। इसके लिए अपने दोनों हाथों और घुटनों के बल में आ जाएं। इस पोजीशन पे आने के बाद आपको अपनी कमर को जमीन की तरफ ले जाना है और सर को ऊपर की तरफ ले जाना है। फिर ऑल्टरनेट करना है, मतलब सर नीचे की तरफ आएगा पूरा और कमर छत की तरफ जाएगी। इसमें आप कोशिश करें कि आप आगे पीछे ना हो और अपनी कोहनी को भी ना मोड़ें। और जब कमर को आप नीचे ले जाते हैं तो 7 से 10 सेकंड का होल्ड करें। जब ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो 7 से 10 सेकंड का होल्ड करें। इस एक्सरसाइज को भी आपको 2 सेट ही करना है अभी। अगली एक्सरसाइज एडवांस लेवल में जो हम सुपरमैन एक्सरसाइज करेंगे उसके प्रिपरेशन के लिए है। इसके लिए अपने हाथ और घुटनों के बल में आ जाए। हाथ और घुटनों में बल में आने के बाद अभी सिर्फ आपको अपना पहले राइट हैंड उठाना है। राइट हैंड को नीचे रखने के बाद लेफ्ट पैर उठाएं। फिर लेफ्ट पैर को नीचे रखने के बाद लेफ्ट हाथ उठाएं। उसको नीचे रखने के बाद अपना राइट
पैर इस तरह के ऊपर उठाएं। इस एक्सरसाइज को भी अभी आपको 15-15 के 2 सेट करने हैं। अगली एक्सरसाइज एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इसके लिए सीधा लेट के अपने दोनों पैरों को मोड़ लें और हाथ को ऐसे उठा के अपर बॉडी को अपने पेट की ताकत से इस तरीके से ऊपर उठाने की कोशिश करें और फिर धीरे से नीचे चले जाएं। इस एक्सरसाइज में भी ध्यान दें कि सांस नहीं रोकना है और गर्दन को ज़्यादा नहीं मोड़ना है। आपकी पूरी ताकत आपके पेट से आनी चाहिए। आपको अपनी गर्दन की मांसपेशियों को रिलैक्स रखना है। इसके लिए आप छत में किसी पॉइंट को कंटिन्यूस देखते रहें और गर्दन को वहीं फिक्स रखें। और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि अपनी कमर को बहुत ज़्यादा आर्च मत करें। आपको ऑलरेडी स्लिप डिस्क है, ज़्यादा आर्च करने से आपका स्लिप डिस्क बढ़ने का रिस्क रहेगा। अब बात करते हैं एडवांस्ड एक्सरसाइज की। सबसे पहले एक्सरसाइज पेल्विक ब्रिज का एडवांस्ड वर्जन करने के लिए दोनों पैरों को मोड़ लें। दोनों पैरों को मोड़ने के बाद एक पैर को आप हवा में इस तरीके से उठा लें। अब उसके बाद अपनी कमर को ऊपर उठाएं। गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो राइट पैर है वो लेफ्ट पैर से थोड़ा ज़्यादा ऊपर जा रहा है। एक टेंडेंसी होती है बॉडी की, जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो एक साइड जिस पैर को आपने उठाया है बॉडी उस तरफ थोड़ा सा झुकेगी। तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए जो भी पैर हवा में है उसको हमेशा जिस पैर को आप जमीन पर रखें उससे थोड़ा इस तरीके से ज़्यादा ऊपर उठाएं। किसी भी एक्सरसाइज में सांस नहीं रोकना है। अब आपको 3 सेट करने हैं, मतलब 15 बार, फिर 30 सेकंड का गैप, फिर 15 बार, फिर 30 सेकंड का गैप, फिर 15 बार इस एक्सरसाइज को करना है। और इस एक्सरसाइज में 15 बार आपको राइट पैर के लिए करना है और 15 बार लेफ्ट पैर के लिए करना है। अगली एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है सुपरमैन। ये थोड़ी सी टफ हो सकती है, इसमें गिरने का रिस्क भी शुरू में ज़्यादा रहता है, इसलिए इसे किसी ज़मीन पे कोई मैट बिछा के शुरू में करने की कोशिश करें। इसके लिए अपने पैर और हाथों के बल में आ जाएं। पैर और हाथों के बल में आने के बाद राइट हाथ और लेफ्ट पैर को एक साथ ऊपर उठाएं और फिर धीरे से नीचे रख दें और उसके बाद ऑल्टरनेट दूसरे साइड के लिए करें। इस एक्सरसाइज को भी आपको 15 बार एक साइड के लिए, 15 बार दूसरे साइड के लिए करना है। शुरू करें 2 सेट से और धीरे धीरे जब आपका बैलेंस थोड़ा सा स्ट्रांग होने लगे तो इसे आप 3 सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ में इसमें 10 सेकंड का होल्ड भी ऐड कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है प्लैंक। ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट पूरे कोर में एक साथ काम करती है, थोड़ी सी टफ है। इस एक्सरसाइज में भी सांस न रोकें। इसके लिए पेट के बल लेट के दोनों कोहनियों के बल में आ जाएं और फिर दोनों पैर के पंजों को इस तरह से मोड़ लें और कोहनी और पंजे के बल में अपने शरीर को पूरा ऊपर उठा लें। टारगेट आपका रहेगा कि आप इस पोजीशन को जितनी देर तक होल्ड कर सकें। अगर आप 5 सेकंड होल्ड कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 50 सेकंड होल्ड कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं इसे होल्ड करें, फिर धीरे से नीचे रख दें। अगर आप एक साथ 50-60 सेकंड होल्ड कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 5-7 सेकंड भी होल्ड कर पा रहे हैं तो इस एक्सरसाइज को इस तरीके से रिपीट करें। जब एक्सरसाइज को आप बार बार करेंगे तो आपकी पूरी कमर कांपने लगेगी। घबराइएगा मत, इससे कमर के आपके डिस्क पे कोई भी लोड नहीं पड़ रहा है, बल्कि डिस्क की मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम कर रही है। एक्सरसाइज में सांस बिल्कुल भी ना रोकें और खाने के तुरंत बाद इस एक्सरसाइज को कभी भी ना करें। इनफैक्ट किसी भी एक्सरसाइज को आपको खाने के तुरंत बाद कभी भी नहीं करना चाहिए। अगली एक्सरसाइज का नाम है साइड प्लैंक। ये भी एक कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इसके लिए इस पोजीशन पे आके लेटने के बाद अपनी कोहनी और पैरों के बल में पूरे शरीर को ऊपर उठा लें। आप इस तरीके से दूसरे हाथ का सपोर्ट शुरू में ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको कोशिश करना है कि आपको हाथ का सपोर्ट कम से कम लेना पड़े। शुरू में कोई होल्ड मत करिए और धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को बढ़ाइए। इसमें भी टारगेट वही है जितनी सेकंड तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अब कई लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि अरे मैं तो प्रॉपर कोर स्ट्रेंथनिंग कर रहा हूँ, फिर भी मेरा बैक पेन जो है पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने ऐसे देखा है जो कि प्रॉपर कोर स्ट्रेंथनिंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, अच्छे से करते हैं, बेसिक से चालू करते हैं, एडवांस तक पहुंचते हैं। अगर उन्हें कोई अच्छे से जानकारी दे देता है तो वो एक चीज़ हमेशा भूल जाते हैं, स्ट्रेचिंग करना। लो बैक मसल्स की स्ट्रेचिंग करना भी उतना ही जरूरी है जितना आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करना जरूरी है। अगर आप में से कोई भी जिम गोअर है, मतलब वो कभी ना कभी जिम गया है या फिर वो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करता है, तो उन्हें पता होगा, उनके जो ट्रेनर हैं जहाँ या फिर जो उनका ग्रुप है वो हमेशा ये बोलता है कि पहले वार्म अप करिए, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज चालू करिए, फिर एंड में स्ट्रेचिंग जरूर कीजिए। तो लो बैक मसल्स और एब्स की मसल्स के साथ भी ये फंडा अप्लाई होता है। ये नियम हर मसल पे अप्लाई होता है। अगर आप स्ट्रेचिंग छोड़ देते हैं, सिर्फ आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और स्ट्रेचिंग को छोड़ दे रहे हैं, तो मसल्स में स्ट्रेंथ तो आ जाएगी, लेकिन जो मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो समय के साथ स्ट्रेंथ बढ़ते बढ़ते खत्म होने लगती है, मसल्स स्टिफ होने लगती हैं। तो होता क्या है कि स्ट्रेंथ आपका लो बैक तो बहुत स्ट्रेंथनिंग हो गया, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी आपकी पूरी की पूरी चली गई। तो जो स्ट्रेंथनिंग आपको करनी है उसके साथ उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करना बहुत जरूरी है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब मैं अगला वीडियो
आपका लो बैक स्ट्रेचिंग पे डालूं तो आप वो मिस ना कर दें। उम्मीद है आप सभी को ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी एक्सरसाइज में आपका कोई भी डाउट है या आपको करने में कोई तकलीफ हो रही है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपका दर्द कम हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।